त्रिकुटी पर पहुंचने के उपरांत अब उस सतनाम के 2 मंत्र हैं, उनमें से एक मंत्र का अकाउंट हमने त्रिकुटी पर देना है, तब हम आगे प्रस्थान कर सकते, नहीं वहां से आगे नहीं जाने देगा ये। तो वहां परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में, गुरु के रूप में। और जिस भी पुण्यात्मा की जैसी आस्था इस दास के प्रति आज बनी हुई है, तो त्रिकुटी पर भी ऐसी ही होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कई हैं अंधे हैं वो, और महादुखी संसार में फिर अगयम के फंद। आपने गुरुजी को परमात्मा के तुल डील करना है, और ऐसे नहीं मानोगे तो आप फिर जहां भगवान होगा इस दास के रूप में, क्योंकि परमात्मा ने आपके पहचानो। अगर दूसरे रूप में खड़ा होगा तो आप बात भी को नहीं करो, और इस दास के रूप में आएगा तो आप जाते ही दंडवत प्रणाम करोगे, जैसी आपकी आस्था, यानी वो फिर अंतःकरण देखेगा। यहाँ तो आप झूठ भी बोल देते हो, कोई बीडीपी हो वो भी नहीं करना जी, ठीक से मेरा नाम, मैंने कोई मर्यादा भंग नहीं करी, या कोई और अन्य पूजाएं करता है साथ में, तो वो तो वहां जाकर तो आपके समक्ष फिल्म चल पड़ेगी, और आपका कैसा भाव है गुरु जी के प्रति वहां पता लग जाएगा। गुरु मीन भगवान के प्रति। तो वहां अगर आपके मन में दोष रहा तो आप वहां से रिजेक्ट हो जाओगे, और कहते वहां का गिरा फिर नहीं जाता, वहां का गिरा वापस नहीं जाता फिर कभी भी। ऐसा बुरा हाल हो जाता है इस प्राणी का, जब इतना कुछ यहाँ करवाया जाता है, समझाया जाता है, और फिर हम वही गफलत करते हैं, तो फिर अपनी करी कराई भक्ति का नाश हो जाता है। त्रिकुटी पर जाकर के परमात्मा आएंगे, वह बहुत बड़ा मेला लगा होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जैसे कोई विष्णु जी का उपासक है वो भी वहां खड़ा होगा, शिव जी का उपासक है वो भी वहां खड़ा होगा, और ब्रह्मा जी का उपासक है वो भी वहां खड़ा होगा, दुर्गा का उपासक है वो भी वहीं होगा, ब्रह्म का उपासक भी वहीं होगा, और पूर्ण परमात्मा का उपासक भी वहीं खड़ा होगा। अब वहां बहुत बड़ा भीड़ होगी, मेला होगा। आप खोजोगे कि गुरुजी कहाँ हैं हमारे, तो गुरुजी दिखते ही आप दौड़े जाओगे, दंडवत प्रणाम करोगे, फिर परमात्मा आपको साथ ले जाएंगे कि आज तुम्हारा अकाउंट क्लियर कराते हैं। फिर जाएंगे धर्मराज के पास, यहाँ का जो अकाउंट रखता है न्यायाधीश, उसके पास ले जाकर परमात्मा कहेंगे जी इनका हिसाब करो, ये आपके ओम नाम की कमाई इनकी इतनी है, इतने इनके यज्ञ हैं, ये अपना डिपॉजिट करो और इनका कैंसिल करो, इनका ऋण जितना भी आपका है। और जो रही पाप, वो परमात्मा के पास शक्ति है, वो पाप नाश हो जाते हैं इस सतनाम के दूसरे मंत्र से और सार नाम के मंत्र से। ये हमारे पाप नाश होते हैं इनसे, दोनों के योग से, अकेले से नहीं होते उसके। तो पाप हमारे नाश मिलेंगे, पुण्य जो के तू वहां विद्यमान मिलेंगे। तो वो काल के ब्रह्म से, वो ब्रह्म नहीं आता सामने, वो धर्मराज छोड़ रखा उसने कि ये काउंट करेगा, उसको हिसाब दे देंगे। फिर त्रिकुटी से आगे चलते हैं, फिर हम ब्रह्म रंध्र की ओर। अपने आत्माओं, काल ने बहुत ज्यादा जुगाड़ जोड़ रखा है, और जो ज्ञान हमें प्राप्त है अभी तक पता था, वो बहुत ही सीमित ज्ञान था। अब जैसे यहां से त्रिवेणी होती है, त्रिवेणी 3 रास्ते हैं, आगे चल के त्रिवेणी का जो मध्य का रास्ता है उसको पार करके हम त्रिकुटी पर जाते हैं, और वहां फिर त्रिकुटी से आगे फिर ऐसे ही 3 रास्ते हैं। वो मध्य का रास्ता है, वो ब्रह्मरंध्र, सेकंड ब्रह्मरंध्र है, जो काल के निज लोक में प्रवेश करता है। अब ये ब्रह्मरंध्र मान रहे थे 10वां द्वार, 10वां द्वार, हमने 12वें द्वार को पार करके सतलोक जाना है। तो वहां पर धर्मराज का हिसाब करवा के फिर हम प्रवेश करेंगे 11वें द्वार में, इस अक्षर पुरुष के लोक में। अक्षर पुरुष का लोक यानी स्थान 7 संख ब्रह्मांड का है,
उसके अंदर से हमने जाना है, तो उसका ऋण हमारे ऊपर, वो सिर्फ इतना ही टैक्स हो जाता है, वहां से वहां तक जाने का उसका किराया है। सतनाम के दूसरे मंत्र का जो तत्व है उसका, तो वो परब्रह्म के लोक में हम इसको दे देंगे, परमात्मा साथ रहेंगे। फिर हम 12वें द्वार में जाएंगे, भवन गुफा पार करके, और वो सतलोक प्राप्ति होगी उस 30